सरकमल दत्ता जी, भाई अभी जो मेरा ग्राफ यहाँ पर आके जो हमारे दो एक्सपर्ट हैं वो अभी 50-50 पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैक्सिमम 15, ये अभी भी अपने नंबर पे 20 से ऊपर पे अटके हुए हैं। आप इनकी साइड है इनकी साइड है? नहीं, मैं कहूँगा कि टीएमसी को इस पूरे बेल्ट में मेरे ख्याल से कम 13-14 सीटें मिलेंगे। और इसके पीछे कारण ये है कि एक तो है कि हिंदू पोलराइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, उसके साथ साथ संदेश खाली और आरजीगर के चलते यहाँ पे सहानुभूति की लहर बहुत है। और जो एसआईआर के चलते जो माइनॉरिटी वोट बैंक पे जो एक सेंधमारी हुई है इलीगल वोटर्स के चलते, वो कहीं ना कहीं पे हावी होगा टीएमसी के लिए। और वाम फ्रंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वाम फ्रंट की पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस है इस पूरे इलाके में, तो इसके चलते कहीं ना कहीं पे पिछले बार के मुकाबले में इस बार का चुनाव का जो वो है नतीजा है दूसरे तरह का होगा। और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूंगा, इस बार जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भद्रलोक समाज जो ग्रेटर कलकत्ता एरिया पे है, वो सब के सब इस बार थोड़ा अभद्र हो गए हैं और बाहर आके वोट दिए। मतलब बीजेपी को दिए? बीजेपी को, मतलब बीजेपी को जो वोट देगा वो अभद्र है? नहीं, मतलब अभद्र हो गए, टीएमसी के भाषा से अभद्र होकर बाहर आके। ठीक है, ठीक है। चलिए अब अगले रीजन की बात करते हैं और बात है मुर्शिदाबाद की। अब भाई यहाँ तो क्लियर कट विनर अगर हम बात कहें, जो वहाँ का डेमोग्राफी है वो कहती है दीदी इज द विनर। लेकिन शुद्धशील घोष जी, 2021 का डेटा मैं आपके सामने रख दूं, 20 सीटें थी, 2 बीजेपी के खाते में गई थी। और 2024 में भी 15 पर टीएमसी ने ही लीड बनाई हुई थी और बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटों पर लीड बनाई थी। अब मैं सीटों के नाम भी पढ़ती जाती हूं। आप यहां पर कुछ ये 2 का नंबर बढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा फैक्टर ला रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट भी दिलवा रहे हैं बीजेपी को? ये देख लीजिए, आपके सामने है फरक्का, शमशेरगंज, सूती, जहांगीरपुर, रघुनाथगंज, सागरदीघी, लालगोला, ये सारी सीटों में से सिर्फ एक जहांगीरपुर की सीट छोड़ दीजिए। 2024 में भी लीड जो है वो टीएमसी की रही और 2 जगह कांग्रेस की भी लीड रही है और बाकी जगह तीनों जगह टीएमसी की लीड रही है। तो कांग्रेस क्या कुछ अच्छा चुनाव लड़ रही है? कहा जा रहा है कि इस रीजन में कांग्रेस भी है, एआईएमएम भी आ गई है, हुमायूं कबीर भी आ गए हैं मुस्लिमों का वोट लेने के लिए। एक सीट पर 11 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो आपका फिगर क्या कुछ कह रहा है? और सीट वाइज अगर आप मुझे बताना चाहें शुद्धशील घोष जी। देखिए, 2024 का जो चुनाव था वहाँ पर ही यहाँ पर कांग्रेस का रिवाइवल दिख रहा था और एसआईआर के बाद वो डेटा और भी क्लीन हो गया और इस बार यहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छे रिजल्ट करने वाला है। ये जो आउट ऑफ 22 सीट्स है, यहाँ पर लास्ट टाइम टीएमसी को 20 सीट्स मिला था क्योंकि उसने मुस्लिम वोट कंसोलिडेट कर दिया था। मुस्लिम को ये समझाया गया था कि भाई अगर यहाँ पर भाजपा आ जाता है तो आप लोगों को इंडिया से निकलना पड़ेगा, आपको बांग्लादेश चला जाना पड़ेगा। तो ये लोग डर गए और डर के मारे ये वोट किया है। बाद में ये देखा कि ये फालतू की बात है, इसमें नहीं आना चाहिए और टीएमसी इन लोगों को बस वोट बैंक की तरह यूज कर रहा है। तो इसलिए मुस्लिम वोट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्लिट आते हुए दिख रहा है। इसलिए हुमायूं कबीर अलग से दल कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर आईमीम घुस पाते हैं, इसलिए कांग्रेस इस बार अलग से 294 सीट में उसका कैंडिडेट दिया है। कांग्रेस का 294 सीट में कैंडिडेट देने का एक ही मतलब है, ये जो मामू एरिया है मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, यहाँ पर उसका रिवाइवल करना। तो इसलिए कांग्रेस के खाते में 6 से 7 सीट जाते हुए दिख रहा है, 6 से 7 सीट अभी टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। और इन दोनों का जो वोट काटाकाटी होगा ना, तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। तो पिछले साल का दो सीट था बहरमपुर और मुर्शिदाबाद, हालांकि बहरमपुर में अधीर रंजन चौधरी खड़ा हो गया तो डर था कि हिंदू वोट वहाँ पर काटेंगे, बट हिंदू वोट वहाँ पर कंसोलिडेशन भाजपा की तरफ ही देख रहा है। तो वो 2 सीट तो उसके बाद रहेगा ही। उसके बाद जहाँ पर भी ट्रायंगल फाइट होगा या हिंदू थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसे जंगीपुर, जैसे बरोआ, ये सारे जगह में अभी ये कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो मुर्शिदाबाद जैसे जिला जहाँ पर मुस्लिम बहुल जिला है, वहाँ पर 6 से 7 सीट दिख रहा है अभी भाजपा के खाते में। ठीक है सर, अगर एक एक करके आप सीटों में बताएं। आप 6 से 60 सीट दे रहे हैं मुस्लिम बहुल जिले में मुर्शिदाबाद में। ये अपने आप में फिगर जो है किसी को भी चौंका सकता है कि भाई मुस्लिम वोट इतना कटेगा, जहां पर 50% से भी ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक मौजूद है। माना वहां पर एक सीट पर कई जगह 9, 11, 7 ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार हैं। कांग्रेस भी अच्छा चुनाव लड़ रही है, हुमायूं कबीर भी पहुंच गए हैं, एआईएमएम भी आ रही है। तो आप कह रहे हैं कि इतना वोट आपस में कट जाएगा कि बीजेपी वहां पर सीट निकाल ले जाएगी, वो भी 6 से 7। जरा बीजेपी की सीट गिनवा दीजिए। 22 में से 2 तो पहले थी उसके पास, अब कौन सी 5 नहीं आ जाएंगी? 4, 5 जो भी आप कहना चाहें। हाँ, बहरमपुर और मुर्शिदाबाद था ही पहले,
उसके बाद जंगीपुर उसके लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। बरोआ जो सीट है वो पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। बेलडांगा में भी उसका हाई चांस है, बट वो थोड़ा पीछे चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये ग्राफिक्स भी उसके चेंज अलावा करते यहाँ पर आप कांदी सीट जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। कांदी सीट में भी उसका अच्छे चांस दिख रहा है। तो ऐसे जो जहां पर क्लोज फाइट हो रहा है, कांग्रेस वहां पर अच्छे टक्कर दे रहा है। कांग्रेस और तृणमूल का वोट स्प्लिट हो रहा है, वहां पर ही भाजपा बाजीमात करते हुए दिखते हैं। तो इसलिए 6 से 7 सीट वहां पर तो पॉजिटिव हो रहा है, जहां पर हिंदू पॉपुलेशन 40% के ऊपर है। ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन जहां 40% है, वहां पर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट इतना कट जाएगा और हिंदू कंसोलिडेशन ऐसा होगा कि वहां पर चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। 6 से 60 सीटें जो हैं वो आ सकती हैं। तो सज्जन जी 6 से 7 सीटों के नाम भी बता दिए, पिछली बार 2 थी, वो कह रहे हैं कुछ सीटें और जुड़ जाएंगी। मतलब ये तो अपने आप में कमाल हो जाएगा। देखिए इसके पीछे मतलब मनोज जी बेहतर बताएंगे कि ये थियरी है कि जैसे बिहार के सीमांचल में ओवैसी साहब MIM वगैरह ने मुस्लिम मेजॉरिटी सीटों में डिवाइड किया, यहाँ पे मुर्शिदाबाद में 67% तो आजादी है, तो डिवाइड हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि कोई डिवीजन होने नहीं जा रहा है। मतलब उन्हें पता है कि भाई ये जो है कोई ये डिवीजन ऐसे होने नहीं प्लेयर्स जा हैं, रहा है। ये वही आप मुर्शिदाबाद और बहरामपुर ये 2 सीटों को मान लें। उसके अलावा बेलडांगा में, रेजी नगर में चूंकि हुमायूं कबीर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वहां पे मुस्लिम कंसोलिडेशन स्टिंग ऑपरेशन के पहले हमें दिखा, बेलडांगा हम गए थे, रेजी नगर भी। मेरा मानना है कि मुस्लिम डिवीजन थियरी पे बेस नहीं करना चाहिए। कंसोलिडेटेड है, पूरा वोट TMC खाते में पड़ा है, TMC के खाते में ही जा रहा है। तो भरतपुर, रेजीनगर, बेलडांगा, बहरामपुर की एक सीट निकाल दें, वो बीजेपी के खाते में जा रही है, और मुर्शिदाबाद की सीट, ये 2 बीजेपी के खाते में जा रही है। 2 से टैली बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। मनोज जी, ये 2 से टैली बढ़ेगी? मेरा मानना है कि 3 या 4 बीजेपी, भाई, और यहाँ पे कांग्रेस भी, जी आप बहुत बड़ा दिल रखते हैं जब बीजेपी की बारी आती है तो। और कांग्रेस को यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन यदि किसी एरिया में कांग्रेस को मिलेगा तो यही उनके लिए क्षेत्र है। और यहाँ पे पुराना अच्छा क्षेत्र हाँ, है पुराना क्षेत्र है। अधीर रंजन के ही सारे वहां पे जितने TMC के उम्मीदवार हैं सब उनको अपना गुरु ही मानते हैं। और रही बात हुमायूं कबीर का, हुमायूं कबीर इस तरीके से वोट नहीं बांट रहे हैं, लेकिन हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा वोट अपनी काट सीट रहे हैं। निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, वो कभी भी नहीं निकाल कभी नहीं निकाल पाएंगे, मुश्किल है। ना, ठीक है, सिर्फ सवाल हवा नहीं। बना रहे हैं। वो दीदी के वोट काट पाएंगे? दीदी का वोट वो बना रहे हैं, बना दिया उन्होंने, उल्टा बना दिया हाँ, उन्होंने। वही ना कि जो नाराजगी थी वो बैकफायर ठीक है, बैकफायर कर गया। तो आप दे रहे हैं 22 में से सिर्फ बीजेपी को 3 या 4।